जय हिंद। आज हम लोग SSCGD 2025 का जो अंकित भाटी सर के द्वारा जो SSCGD स्पेशल बुक का जो लॉन्च किया गया दोस्तों, उसी का आज हम लोग पार्ट थर्ड देखने वाले हैं। इसमें जो क्वेश्चन चलेगा दोस्तों वो 51 से लेकर के 75 तक चलेगा। ये क्लास कौन सा है? 3 है। 2 क्लास पहले हम देख चुके हैं। ये बुक जो है दोस्तों बहुत बेहतर बुक है, बहुत बेहतर बुक है ना। किनके द्वारा लॉन्च किया गया है? अंकित भाटी सर का, है ना। अंकित भाटी सर के द्वारा ये बुक का किया गया है, लॉन्च किया गया है। इसी बुक का आज हम लोग का देखेंगे, सोल्यूशन देखने का प्रयास करेंगे, है ना। वो आप लोग चाहिए कि ई बुक आप लोग, है ना, क्या कीजिए, फ्लिपकार्ट, है ना, सर का जो ऐप है उस ऐप से कहीं से भी आप ऑर्डर करके मंगवा सकते हैं। कम से कम पैसा में आपको दोस्तों ये बुक का हो जाएगा, मिल जाएगा। तो आज हम लोग चलते हैं, है ना, कि क्वेश्चन के स्टार्ट करते हैं। 51 से 75 तक के आज हल करना है दोस्तों। तो थोड़ा सा आप लोग लगातार वीडियो का कीजिए, देखिए, स्किप वगैरह नहीं कीजिए, है ना, ताकि आपको 2025 में जो मैथ में 100% स्कोर आप कर सके। 20 मैथ पूछता है जिसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा बनाइए। ठीक है, चलिए देखते हैं हम लोग पहला क्वेश्चन की ओर। देखिए पहला क्वेश्चन है, कि एक कक्षा में 38% लड़के, यानी कि बॉय जो है दोस्तों वो 38% है और लड़कियों की संख्या 31 है। यानी कि गर्ल कितना होगा दोस्तों? 62%। गर्ल कितना होगा? 62%। लेकिन संख्या में कितना बताया जा रहा है? तो 31 बताया जा रहा है। कितना बताया जा रहा है दोस्तों? 31 बताया जा रहा है। तो कक्षा में लड़कों की संख्या क्या होगा? कक्षा में लड़कों की संख्या क्या होगा? अब देखिए कि 31 दूनी 62, तो 19 दूनी 38। लड़कों की संख्या कितना होगा दोस्तों? तो 19 होगा। राइट आंसर आपको ऑप्शन नंबर क्या हो गया? डी हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 52, हाँ, क्वेश्चन नंबर कितना? 52 हम लोग देखेंगे। क्या रहा दोस्तों? अरुण को वरुण से 20% कम अंक प्राप्त हुए। अरुण को वरुण से, है ना, अरुण को वरुण से 20% कम अंक प्राप्त हुए। अगर वरुण के पूरे 100 अंक मिला होगा तो इसको कितना अंक मिला होगा दोस्तों? 80 मिला होगा। फिर कहा जा रहा है राजू को वरुण से 30% कम अंक प्राप्त हुए। राजू को वरुण से, तो वरुण का 100 तो इसको 30% कम अंक कितना दोस्तों? 70। यदि राजू को 140 अंक मिले, राजू कितना अंक मिले दोस्तों? 140 अंक मिले, 140 अंक मिले, तो अरुण को कितने अंक मिले? अब बताइए, खुद से बताइए कितना से गुना किए हैं कि 170 आएगा? तो याद करिए दोस्तों 2 से गुना किए हैं, 140 आएगा। 70 में अगर 2 से गुना करेंगे तो 140। तो यहाँ पर पूछा जाए कि अरुण को कितना अंक मिला, तो यहाँ पर भी आप दोस्तों 2 से गुना कीजिए और राइट आंसर आपको 160। ऑप्शन नंबर क्या हो गया? बी हो गया। राइट आंसर क्या हो जाएगा? 160, ऑप्शन नंबर बी। फिर देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन नंबर 53 बेहतर क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। हाँ, 53 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। देखिए P को Q से 20% कम अंक मिले। देखिए P है और कौन है? Q। P को Q से 20% कम मिले। अगर Q को पूरे 100% मिला होगा तो इसको कितना मिला होगा दोस्तों? 80% मिला होगा। फिर कह रहा है R को Q से 20% कम अंक मिले। R को Q से 20% कम अंक मिले, तो R को Q से 20%, तो अगर 100 है तो 20% कम यानी कितना दोस्तों? 80। कह रहा कि R को 160 अंक मिले तो P को कितने अंक मिलेंगे? अब बताइए कि R को 160 अंक मिले, कितना गुना किया हुआ है? 2 से, तो P को कितना अंक मिलेंगे? तो यहाँ से हम 2 से गुना कर देंगे, कितना आ गया? 160। राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। आप लोग जितना ज्यादा है ना वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि इस प्रकार का आपको, है ना, वीडियो मिलते रहे दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कितना मैथ सोल्यूशन है आप लोग के लिए, है ना। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग 54 क्या रहा दोस्तों? एक परीक्षा में एक विद्यार्थी ने पहले पेपर में 200 अंकों में से 40% अंक प्राप्त की
यानी कि इनका पेपर जो हो रहा था दोस्तों, दो पेपर हो रहा था। पहला पेपर में 200 में से 40% अंक प्राप्त किए, यानी कि 40 दूनी 80 अंक प्राप्त किए। क्लियर है। फिर कह रहा है यदि विद्यार्थी को कुल मिलाकर कितना अंक लाना है, 60%। तो कुल मिला के इसका मतलब क्या कि फर्स्ट पेपर पहला सेकंड पेपर से तो 2 2 400 हो गया ना, दो पेपर होगा तो 2 2 400 पे हो जाएगा। अब 400 के 60% अंक लाना, कितना परसेंट लाना है, 60% अंक लाना है। यानी कहने का मतलब क्या, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, यानी कहने का मतलब है कि इस विद्यार्थी को 240 अंक लाना है, लेकिन अभी तक अंक कितना लाया है, मात्र 80 लाया है। फिर बोला जा रहा तो उसे दूसरा पेपर में 200 में से कितना अंक प्राप्त करना चाहिए। तो दूसरा पेपर में आप खुद से बताइए कि दूसरा पेपर 200 नंबर का हो रहा, अब प्राप्त कितना करना होगा, तो 160 नंबर प्राप्त करना होगा। तब तो जोड़े तो 240 आ जाएगा, 81 पहले लाया है, यहाँ कितना लाएगा, 160। तो कितना प्रतिशत है ना, तो कितना प्रतिशत, अब बताइए कितना परसेंट है दोस्तों। आगे तो 160 किस से लाना है, तो 200 में से लाना है। परसेंट के लिए क्या हो गया, 100, 2 जीरो से 2 जीरो, 80 दूनी 160, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर का हो गया, ऑप्शन नंबर ए, है ना। बेहतर से आप लोग क्या कीजिए, समझिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है 55। क्या रहा क्या कि एक कॉलेज में 2 कोर्स होते हैं, एक होता है एमए, एमए में 500 में से 450 छात्र पास हुए। अब बताइए कि एमए है ना, एम कॉम है दोस्तों, एम कॉम है, एम कॉम में से 500 स्टूडेंट ने परीक्षा दिया और इन्होंने पास जो किया दोस्तों वो 450 पास किया। ठीक है। जबकि एमए में, जबकि किस क्लास में दोस्तों, एमए में, एमए की अगर हम बात करें, एमए की अगर बात करें, राइट, चलिए ठीक है, यहाँ पास यहाँ लिख देते हैं, यहाँ जाकर के स्टूडेंट छात्र यहाँ लिखते हैं छात्र, और यहाँ का लिख देते हैं दोस्तों पास। टोटल छात्र बैठे कितना, 500, पास के कितना 450। 21 क्लास की बात हो रही, एम क्लास की, एम कॉम की बात हो रही। अब एमए की अगर बात करें तो इसे 1500 छात्र, 2000 छात्र ने भाग लिए, लेकिन पास कितना हुए दोस्तों, तो 1500 छात्र पास हुए। तो कॉलेज का संयुक्त उत्तीर्ण प्रतिशत क्या होगा, तो संयुक्त पास प्रतिशत क्या होगा। तो आप देखिए कि कुल छात्र कितना है कॉलेज में, 2500, कुल पास कितना किए, 1950, कुल पास कितना किए, 1950। तो प्रतिशत पूछा जा रहा है, तो पास प्रतिशत, क्या पूछा जा रहा है, पास प्रतिशत, पास प्रतिशत कितना पास किए, तो 1950 पास किए। कितना में से पास किए, तो 2500 में से पास किए। परसेंट के लिए क्या होता है, तो 100 होता है। 2 जीरो से 2 जीरो है ना, 2 जीरो से 2 जीरो। अब काटिए यहाँ पे है ना, तो काटेंगे 25 सत्ते 75 से, 25 सत्ते 75 से। उसके बाद देखेंगे कि अब यहाँ पे कितना बचेगा, तो 20 बच रहा और एक जीरो, यानी कि 200 बच रहा। क्या बच रहा है, 200। तो 25 8 200, यानी कि राइट आंसर आपको ऑप्शन नंबर का हो गया दोस्तों, सी हो गया। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो गया। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ये भी हम बतलाएं आप लोग के। नेक्स्ट देखिएगा 56 नंबर क्वेश्चन, और एक क्वेश्चन आपको 41 नंबर क्वेश्चन छूट गया था दोस्तों, है ना। कमेंट भी आया था आप लोग का कि सर 41 नंबर नहीं बताए हैं, है ना, तो हमें याद नहीं था, है ना। अगला पार्ट में हम जाकर के 41 नंबर आपको बतलाने का क्या करेंगे, है ना, प्रयास करेंगे, बतला देंगे 41। ठीक है। अब इस पर कमेंट करना थोड़ा बेहतर लगता है। चलिए देखेंगे 56 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि एक विद्यार्थी ने एक परीक्षा में 75% अंक प्राप्त किए और 60 अंक प्राप्त करने, है ना, 60% अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थी के अंक से 30 अंक अधिक प्राप्त किए, तो परीक्षा के अधिकतम अंक क्या है, परीक्षा के अधिकतम अंक। तो हम लोग देखेंगे कि एक विद्यार्थी ने एक परीक्षा 75% अंक प्राप्त किए, एक परीक्षा कितना अंक प्राप्त किए दोस्तों, 75% अंक प्राप्त किए। फिर कहा जा रहा है और उसे 60% अंक प्राप्त करने वाले दूसरे विद्यार्थी से, है ना, ये कि दूसरा विद्यार्थी ने 60% अंक लाया, जिससे इनको 30 अंक का है दोस्तों अधिक है। कितना अंक अधिक है, 30 अंक अधिक हुए, तो परीक्षा में अधिकतम अंक कितना का है, तो यहाँ देखिए कितना परसेंट अधिक है, 15%। अधिकतम अंक कितना का है, तो 100% का होता है। जिसको निकालना उसे गुना तथा जो दिया है उसे भागा काट देंगे दोस्तों, 15 दूनी 30, यानी को कितना परसेंट, कितना नंबर हो जाएगा अधिकतम, तो 200 नंबर हो जाएगा। राइट आंसर आपको ऑप्शन नंबर का हो गया दोस्तों, है ना, बी हो गया। चलिए नेक्स्ट क्या और धीरे धीरे बतलाएं, और बोले तो धीरे धीरे बतलाएंगे।
हाँ, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है ना। चलिए देखेंगे हम लोग 57 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। 57 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा है कि एक परीक्षा संदीप को उत्तीर्ण से 55% अंक प्राप्त कम अंक मिले। यानी कि एक परीक्षा में संदीप को उत्तीर्ण अंक से 55% अंक कम मिले, उसे 223.2 अंक मिले, यानी 55% कम मिले। यानी कि आप समझिए कि टोटल 100% अंक का एग्जाम होता है और 55 कम मिला, यानी कितना मिला दोस्तों? 45%। और 45% जो बराबर हो जाएगा वो 223.2 के बराबर हो जाएगा। तो कह रहा है यदि उत्तीर्ण प्रतिशत 62 है तो परीक्षा में अधिकतम कितना अंक मिले। तो आगे यहाँ पर हम लोग निकाल लेंगे कि 100% का वैल्यू क्या होगा। 100% का वैल्यू क्या होगा दोस्तों? तो जिसको निकालना है उससे गुना, तो उत्तीर्ण प्रतिशत आ जाएगा। जिसको निकालना है उससे गुना, तथा जो दिया दोस्तों उसे भाग करेंगे, पॉइंट हटाएंगे, यहाँ पर कहा हो जाएगा दोस्तों 10 हो जाएगा। 1 0 से 1 0 काट देंगे, 9 5 45, 5 दूनी 10, 9 से काटे इसको दोस्तों, 9 दूनी 18, 9 दूनी कितना हो जाएगा? 18। फिर बच रहा कितना? तो बच रहा जाकर के 4 और 3 यानी कि 43, 9 चौके 36, 9 चौके 36, है ना। अब यहाँ पर देख रहे हैं कि बच रहा हमारे पास कितना? तो 36 हो गया, 4 3 7 और 2, तो 9 8 72, 9 8 72 गुना करेंगे, 8 दूनी 16, 4 दूनी 8 हुए 9 और 2 दूनी 4, यानी कि जो 496 नंबर आया वो किसके बराबर आया दोस्तों? 62% के बराबर आया। यानी कि अधिकतम 5% कितना है? तो 62% बराबर 496। 62% बराबर कितना आ गया दोस्तों? 496। थोड़ा सा यहाँ पे साइड में लिख देते हैं, 496 कितना बराबर? 62% बराबर। तो परीक्षा में अधिकतम अंक कितना का है दोस्तों? अब यहाँ से हम लोग निकालेंगे 100%। कितना बराबर? 100। जिसको निकालना है दोस्तों उसे गुना, तथा जो दिया हुआ है उसे भागा। अब यहाँ पर देखेंगे कि काट जाएगा 8 12, कितना बार कटेगा दोस्तों? 8 बार कटेगा। तो 8 में अगर 100 से गुना करेंगे तो अधिकतम मार्क्स कितना का है दोस्तों? 800 अंक का है। यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर डी हो गया। ऑप्शन नंबर डी हो गया। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें पूरा क्वेश्चन नहीं आ पाया है तो हम इसको क्या करते हैं कि पूरा क्वेश्चन देखने का प्रयास करते हैं बुक से, है ना। बुक से हम क्या करेंगे? पूरा क्वेश्चन देखेंगे। तो हम लोग देखेंगे कि 58 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों? कह रहा है कि एक विद्यार्थी ने एक परीक्षा 60% अंक प्राप्त किया और उसे 80% अंक पाने वाले दूसरे विद्यार्थी 24 अंक कम मिले, तो पास के लिए अधिकतम अंक कितना है? तो आप देखिए कि एक विद्यार्थी ने क्या किया, 60% अंक लाया और दूसरा विद्यार्थी ने 80% अंक लाया, लेकिन उससे इसका जाकर 24 अंक कम मिला दोस्तों। लेकिन प्रतिशत को कितना मिला कम? तो 20%। अधिकतम अंक कितना होता है? 100% होता है दोस्तों। जिसको निकालना उससे गुना और जो दिया हुआ उसे भागा। 20 25 100, 24 25 का हो जाएगा दोस्तों 20 से, यानी कि 120। राइट आंसर आपको ऑप्शन नंबर का हो जाएगा ए हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 59 नंबर देखेंगे। 59 नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कह रहे एक उम्मीदवार जो 50% अंक प्राप्त करता है और वह 100 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। एक उम्मीदवार जो है दोस्तों वो जाकर क्या करता है? पास करने के लिए 50% अंक लाता है और 100 अंक से क्या हो जाता है? अनुत्तीर्ण हो जाता है, यानी कि फेल कर जाता है। अगर 100 अंक और ले लाता तो जाकर क्या कर जाता? पास कर जाता। लेकिन एक अन्य उम्मीदवार 78%, है ना, अन्य उम्मीदवार 78% अंक लाता है, जो कि उत्तीर्ण होने से 30% अधिक अंक ले लाता है। और दूसरा उम्मीदवार की अगर बात करें तो उम्मीदवार ये पहला था दोस्तों, एक उम्मीदवार दूसरा है, ये 78% अंक लाता है। 78% अंक लाता है और जितना में इसको अति करना था उसे 30 अंक अधिक ले लाता है ना। 30 अंक क्या ले लाता है? अधिक ले लाता है। तो अब यहाँ पर देखेंगे कि 30 अंक क्या ले लाता है? अधिक ले लाता है। तो अधिकतम अंक कितना? तो हम लोग देखते हैं कि जाकर 30% अधिक अंक ले लाता है दोस्तों, लेकिन 30 नहीं 30% अधिक अंक लाता है जितना पास करना था। तो अब हम लोग इस प्रकार से इस क्वेश्चन को हल करेंगे कि अब देखिए कि 50% एक विद्यार्थी अंक लाता है और 100 अंक से वो फेल कर रहा था, लेकिन उन्होंने
कुल जितना पास करना था वो 78 अंक लाया, लेकिन जितना पास करना था उससे 30% अधिक अंक लेके आ गया। तो 30% यानी कि 130% के लिए दोस्तों 100 बराबर कितना हो जाएगा 78%। क्या हो जाएगा 78%। अगर आप देखें तो देखिए यहाँ पर जीरो से जीरो क्या करेंगे दोस्तों, काट देंगे या गुना करेंगे। 13×5 = 65 यानी 650% प्लस 1300 प्लस कितना हो जाएगा दोस्तों 1300 बराबर 780%। कितना हो जाएगा 780% आएगा। 10 से गुना करेंगे तो 780 हो जाएगा। इसको उधर भेजेंगे दोस्तों तो 130 यानी 1300 बराबर या घटाएंगे यानी 780% माइनस के 650%। कितना माइनस के 650% यानी 1300%। 1300 बराबर है घटाएंगे दोस्तों तो 0.3 और यहाँ पर हो जाएगा जाकर दोस्तों 1, यानी कि 130% का वैल्यू 1300 है। तो कह रहा कि अधिकतम अंक कितना परसेंट का था, तो 100% का होता है। तो कितना गुना किए दोस्तों, तो 10 से गुना किए, 10 से यहाँ गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों 1000 हो जाएगा। 1000 हो जाएगा। तो राइट आंसर आपको ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो हम लोग अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 60 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 2022 में शहर ए की जनसंख्या 62,500 थी। एक वर्ष के बाद शहर ए की जनसंख्या 75,000 हो गई। तो जनसंख्या कितना परसेंट वृद्धि हुई। यानी कहने का मतलब क्या है कि 2022 में जो शहर की जनसंख्या था दोस्तों वो जा करके 62,500 थी, लेकिन वही जाकर के 2023 में ये जनसंख्या वो 75,000 हो गई। कितना हो गई 75,000। 2 जीरो क्या कर दी, काट दी। 25 से काटेगा तो काटे दोस्तों 25 से 625, 25 से काटेंगे 30 बार कट जाएगा। अब 5 25 और 6 25 30, कितना वृद्धि हो गई, तो 1 वृद्धि हो गई। किससे वृद्धि हुई, 5 से। परसेंट के लिए दोस्तों क्या होगा 100, 20 बचे 100 यानी कि 20% की क्या हो गई वृद्धि हो गई। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर क्या हो गया दोस्तों, डी हो गया। एंड राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो गया। तो चलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे 61 नंबर क्वेश्चन। हम लोग का 75 तक के क्वेश्चन को क्या करना है, सोल्व करना है। तो देखेंगे हम लोग कि एक कार का मूल्य 50% की वार्षिक दर से घटता है। यदि वर्तमान मूल्य कार का 75,000 रुपया है तो 3 वर्ष पहले इसका मूल्य कितना है। हाँ, 3 वर्ष पहले इसका मूल्य क्या था, 3 साल पहले कार का मूल्य क्या था। यानी कि आज जाकर के प्रत्येक बार जाके सोचिए कि कार का मूल्य 3 वर्ष पहले x था, 50% दर से कार घट रही है। इसका फ्रैक्शन वैल्यू निकालें दोस्तों तो 1/2, 1/2 की दर से और एक कार का मूल्य घट रही है। और कितने वर्ष तक घटी है दोस्तों, 3 वर्ष तक की घटी है। तब इसका मूल्य जाकर कितना हो गया है, तो 75,000 रुपये हो गया है। कितना हो गया 75,000 रुपये हो गया है। एक या गुना करेंगे 1 में 1 से तो 1 से आ जाएगा। उसके बाद 75,000 गुने कितना आ जाएगा दोस्तों 6, 4 दूनी 8, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 हो जाएगा। यानी कि x बराबर हो गया 6 लाख। यानी कार का जो मूल्य था दोस्तों वो जाकर कितना था 6 लाख था। इसमें ऑप्शन आपको दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों, एंड ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। एंड कार का मूल्य कितना हो गया 6 लाख। 3 साल बाद कार का मूल्य कितना हो जाएगा 75,000 का। प्रत्येक वर्ष 50% इसका रेट क्या हो रही है, कम रही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 62 नंबर है। 62 नंबर क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। 62 नंबर क्या रहा, तो हम लोग देखेंगे कि एक शहर की वर्तमान जनसंख्या कितना 91,260 है, 91,260 है। और जा करके हर वर्ष 30% की बढ़ती जा रही है। तो 2 वर्ष पहले इस शहर की जनसंख्या कितनी थी। तो आप देखिए कि 2 साल पहले इस शहर की जनसंख्या 1 थी और हर बार 30% का हो रही वृद्धि हो रही थी। 130 है ना, 130 कितना बार हो रही है दोस्तों, 2 बार हो रही है। और जाकर के है ना, अब कितना है 91,260, 91,260। देखिए दोस्तों काटिए, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया।
अब यहाँ पे काट गया 13 सत्ते 91, 13 सत्ते 91। अब 2 अंक उतरेगा तो 0 बैठाएंगे, 13 दूनी 26, 13 दूनी 26 कट गया दोस्तों। फिर देखेंगे इसे भी काटेगा, इसे भी काटेगा, काटेंगे 13 पच्चे 65, 13 पच्चे 65, 5 बचेगा फिर 2 एक 52, 13 चौके 52 0, यानी कि x बराबर हो गया जा करके 540 गुने 540 गुने 100 करेंगे दोस्तों, है ना। तो x का जो वैल्यू आ गया जा करके हो जाएगा कितना आ गया, तो जा करके आपको 51 दान सैकड़ा 1000 10,000 यानी 54,000 हो गया दोस्तों। कितना हो गया, 54,000 हो गया, है ना। 54,000 हो गया, यानी कि 3 साल पहले, यानी सॉरी 2 साल पहले इस शहर की जनसंख्या कितना थी, 54,000, और वर्तमान वाली जनसंख्या 91,260 हो गई है, 91,260 हो गई है। चलिए हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 63 नंबर क्वेश्चन, 63 नंबर क्वेश्चन बेहतर क्वेश्चन दोस्तों सब एग्जाम में जा करके SSC GD एग्जाम में, है ना, पूछा गया है, प्रीवियस क्वेश्चन है ना। जाकर के बहुत बेहतर बुक है, रोजगार विद अंकित का जो बुक है 2025 का, बहुत बेहतर बुक है दोस्तों। आप लोग लेने का प्रयास करो उसे। किसी शहर की जनसंख्या 5% दर से बढ़ रही है, 2 वर्ष बाद शहर की जनसंख्या कितनी होगी यदि वर्तमान जनसंख्या कितना है, 16,000 है, यानी कि वर्तमान जनसंख्या शहर की दोस्तों वो 16,000 है। वर्तमान जनसंख्या शहर की कितना है, 16,000 है। अब जाकर 5% बढ़ रही है, इसका फ्रैक्शन 1/20 हो जाएगा, यानी कि 21 से 20 से कितना हो जाए 21, 20 से कितना हो जाए रही है 21 हो जा रही है। कितना बार से दोस्तों, 2 बार से, तो 2 बार हमने कर दिया। अब 0 से 0 का हो जाएगा, कट जाएगा। अब यह काटेंगे दोस्तों 80 दूनी 160, फिर काटेंगे दोस्तों 40 दूनी जा करके 80। अब 41 40 में 40, 21 में 21 से गुना करेंगे तो 441 गुने 40 कर देंगे दोस्तों। अब यहाँ गुना करेंगे 40 में 1 से तो 0, हाथ में 4 बचेगा, फिर 4 चौके 16, 160, 160 और 4 64, हाथ में 16 बचेगा, 160 और 16 हो गया जाकर दोस्तों, है ना। 160 और 16 हो गया 176। राइट आंसर आपको दोस्तों हो गया वो जा करके 17,640। राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो गया, डी हो गया। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। सब आप आराम आराम से क्वेश्चन को देखते रहिए, आपको बेहतरीन तरीका से दोस्तों ये समझ में आएगा, है ना। सिर्फ आपको रेगुलर क्या करना है, बने रहना है। चलिए 64 नंबर क्वेश्चन की बात करें। 84,000 में खरीदे गए एक स्कूटर 10% वार्षिक दर से कम हो रही है, प्रत्येक वर्ष 10%। तो जा करके 84,000 में एक स्कूटर खरीदा गया और प्रत्येक वर्ष 10% की दर से, है ना, कम हो रहा है, तो 2 वर्ष बाद इसका मूल्य क्या होगा। यानी कि सोचिए दोस्तों कि अभी 84,000 में एक स्कूटर को हमने क्या किया, खरीदा, अब प्रत्येक वर्ष 10% इसका रेट क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो 10% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/10 क्या हो जाएगा दोस्तों, 10 हो जाएगा। कैसे निकालते हैं फ्रैक्शन वैल्यू, तो देखेंगे 10 और परसेंट के लिए क्या लिखेंगे दोस्तों 100, तो यहाँ 0 0 कट गया तो 1/10। अब बताइए कि 10 रुपये का मोटरसाइकिल है, 1 रुपया कम रहा है तो कितना में बिक रहा, 9 में, तो 9/10 कितना वर्ष से कितना बार दोस्तों, तो 2 वर्ष, तो 9/10 हो गया। 2 0 से 2 0 का कर दिए, काट दिए, 840 गुने 81 कर देंगे, 840 गुने 81 कर देंगे। अब यहाँ देखेंगे कि 81 में अगर 0 से हम गुना करते हैं, 81 में 0 से गुना करते हैं दोस्तों तो 0 आ जाएगा, है ना, 0 आ जाएगा, है ना। सारे ऑप्शन में आपको 0 है। चलिए उसके बाद देखेंगे 4 से अगर गुना करेंगे तो 324 आ जाएगा, 324 के 4, 324 के 4, हाथ में जा करके क्या बचेगा दोस्तों, 32 बचेगा। अब देखिए कहाँ कहाँ आपको ऑप्शन है, ए आंसर आपको नहीं होगा, ए आंसर आपको नहीं होगा, ए या डी होगा। फिर हम लोग देखेंगे कि अब 8 से गुना करेंगे तो 8 64 है, यानी कि 8 है कम 8, फिर जा करके 8 64 यानी कि 648 आ रहा है, और 648 पर 32, तो 8 और 2 10 के 0, 4 और 3 7 और 1 8, है ना, 6 के 6 यानी कि 68,000 कितना आ गया दोस्तों, 40 आ गया। आपका राइट आंसर 68,040, राइट आंसर आपको डी हो गया, ये आपको नहीं होगा दोस्तों। इस प्रकार से आपका कीजिएगा, हल करने का प्रयास कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करें। क्वेश्चन देखेंगे हम लोग कितना नंबर, 65 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, 65 नंबर क्वेश्चन देखेंगे।
क्या करें दोस्तों, क्या है, कह रहा है कि एक मशीन का प्रतिवर्ष 10% मूल्य ह्रास हो रहा है यदि मशीन का वर्तमान कीमत 2.5 लाख रुपया, कितना दोस्तों, 2.5 लाख रुपया, तो 2 साल बाद इस मशीन का कीमत कितना हो जाएगा, 2.5 लाख रुपया मशीन का कीमत है दोस्तों, है ना, कितना, 2.5 लाख रुपया कीमत है, 10% ह्रास अभी हम तुरंत आपको बताएं तो 9/10, 9/10। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर हम देखेंगे कि या करके 2 जीरो से 2 जीरो क्या हो गया, कैंसिल हो गया, यानी कि अब 81 से इसमें क्या कर देंगे, गुना कर देंगे, 9 9 81, यानी कई जीरो हो गया दोस्तों, 2 जीरो हो गया। अब यहाँ करेंगे गुना, तो 81 में अगर 5 से गुना करें तो 405 के 5 हो जाएगा। ऑप्शन पर भी आप ध्यान दीजिए, ये आपका आंसर नहीं होगा, ये आंसर नहीं होगा, ये आंसर नहीं है, राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, है ना, तो जाकर के आपका 20 25, है ना, 00 आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान देना इस क्वेश्चन पे, है ना, कि आपको ऑप्शन पर ध्यान रखना है और जाकर क्वेश्चन पर भी नहीं कि सिर्फ हल करते रहिए तो टाइम आपका बर्बाद होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे, अब ज़्यादा नहीं, 9 से 10 क्वेश्चन और बचा हुआ है। तो हम लोग देखेंगे कि वन्यजीव जनगणना के अनुसार राजस्थान में 2021 में 550 तेंदुआ थे, ये 2021 में अगर बात करें तो तेंदुआ थे जाकर के राजस्थान में 550। यदि अगले वर्ष 2% बढ़ने की संभावना है तो 2022 में, है ना, तेंदुओं की आबादी कितनी हो जाएगी, यानी कि अगले वर्ष यानी कि 2022 में, है ना, जाकर के दोस्तों 2% मात्र तेंदुआ क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो 550 है, 2% बढ़ जाएगी तो तेंदुआ कितनी हो जाएगी, तो ये ध्यान देंगे, 0 से 0 क्या हो जाएगा दोस्तों, कट जाएगा, 11 पचे 55 और 2 पचे, है ना, 2 पचे 10, या काटेंगे 51 12 दोस्तों। अब यहाँ पर देखिए 51 में 1 से गुना करेंगे तो 51 के एक हाथ में 5, 51 और 5 क्या हो गया दोस्तों, 56 हो गया, यानी 561। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो गया दोस्तों, सी हो गया, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो गया। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग, नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट है दोस्तों 67 नंबर क्वेश्चन है। ध्यान दीजिएगा कि एक शहर में भालुओं की जनसंख्या प्रति वर्ष 3% बढ़ रही है, उस शहर में भालुओं की वर्तमान जनसंख्या 21,218 है, तो 2 वर्ष पहले भालू की जनसंख्या कितना था, तो 2 वर्ष पहले भालू की जनसंख्या कितना था। अब देखिए कि मान लेते हैं कि 2 वर्ष पहले भालू की जनसंख्या X था और जाकर 3% प्रत्येक वर्ष बढ़ रही है, तो 103/100, 103/100 क्योंकि फ्रैक्शन टूट नहीं सकती है, तो इसको हम लोग, है ना, ज्यों कहते हैं क्या करेंगे, लिखने का प्रयास करेंगे, 21,218। अब यहाँ पर दोस्तों इसको हम 3 से काट छाड़ के क्या करेंगे दोस्तों, है ना, काटने का प्रयास करेंगे। क्वेश्चन नंबर कितना है दोस्तों, 68 है। अगर हम इसको काटेंगे तो 206 बार में कट जाएगी, कितना बार कट जाएगी, 206 बार कट जाएगी। फिर यहाँ से काटेंगे दोस्तों तो 2 बार कट जाएगी, कितना बार कट जाएगी, 2 बार कट जाएगी, तो 1 बराबर आ गया है दोस्तों 2 गुने, या कि 2 पर डायरेक्ट आप 0 बैठा दीजिए, 1 2 और 2 कितना, 4 0, यानी कि आपका 2 साल पहले तेंदुआ की जो जनसंख्या थी वो कितना थी, 20,000, है ना, भालू की भालू की जो जनसंख्या थी वो कितना थी, 20,000 थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम लोग। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 68 नंबर क्वेश्चन में, 68 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है दोस्तों, कह रहा है कि एक कार की कीमत में क्रमिक रूप से 5%, 10%, 20% की वृद्धि होती है, तो कार की समतुल्य परिवर्तन क्या होगा, कार की समतुल्य परिवर्तन क्या होगा दोस्तों, कार की समतुल्य परिवर्तन क्या होगा, हम लोग इस क्वेश्चन को देखने का प्रयास करेंगे। तो वृद्धि हो रही है तो 105, फिर देखें 110, 110 और फिर देखें तो 120। अब 2 गो रहे, 3 गो है दोस्तों, तो 100 आप जो बैठाइए तो 2 बार बैठाइए, और 4 बार रहेगा तो 100 हम लोग 3 बार बैठाएंगे, है ना, जितना बार रहेगा उस हिसाब से हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, 100 बैठाने का प्रयास करें। देखिए 0 से 0 है, क्या करते हैं दोस्तों, काट दें। अब यहाँ काटेंगे 21 पचे 75 से 20 पचे 100, फिर काटेंगे हम लोग दोस्तों, फिर काटेगा 4 तिहाई 12 और 4 पचे 20। अब यहाँ गुना करेंगे 21 गुने 11 तिहाई 33/5। अब यहाँ देखेंगे हम लोग दोस्तों
कि 21 में 33 से गुना करेंगे तो 33 से कम 33 और 33 दूनी 66 और 3 कितना हो जाएगा दोस्तों 69 हो जाएगा, है ना। 33 से कम 33 के 3 हाथ में 3 3 बचा और 33 में 66 और 3 69/5 हो गया दोस्तों। अब यहाँ पर देखेंगे कि इनमें से कौन पूर्णांक में आंसर आपको दिया हुआ है, तो पूर्णांक हम इसको तोड़ने का प्रयास करेंगे, है ना। तो 5 एकम 5 एकम 5 एकम 5 5 एकम 5, तो देखेंगे 5 एकम 5। उसके बाद देखेंगे हम लोग बच रहा कितना दोस्तों, 1 बच रहा और 9 यानी 19, 5 तिहाई 15, 5 तिहाई 15, फिर 4 बच रहा है दोस्तों, 3 बच रहा, 1 43, 8 बचे 40, उसके बाद 3/5। अब देखेंगे 100 से कितना अधिक है, तो 38.3 दोस्तों अधिक है, और यही समतुल्य वृद्धि हुई जाकर के आपका, है ना, समतुल्य परिवर्तन जाकर के आपको 38.3/5 हुई दोस्तों। चलिए नेक्स्ट देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है जाकर के आपका 69 नंबर। कितना नंबर है दोस्तों, 69 नंबर। हम लोग क्वेश्चन को क्या करेंगे देखेंगे। कह रहा है यहाँ पर क्या कि पहले वर्ष के दौरान एक शहर की जनसंख्या में 5% की वृद्धि हुई, 5% की वृद्धि हुई, और दूसरे वर्ष के दौरान 4% कम हो गई, तो दूसरे वर्ष के अंत में इसकी जनसंख्या कितना थी, यानी कि 30,240 थी। तो पहले वर्ष के अंत में इस शहर की जनसंख्या कितनी थी। तो सबसे पहला नंबर कि आगे शहर की जनसंख्या कुल कितना था, तो देखेंगे शहर की जनसंख्या 1 था और पहले वर्ष 5% वृद्धि हुई, तो 5% के फ्रैक्शन वैल्यू देखिए दोस्तों, तो 1/20 होता है। 1 बटा क्या होता है 20 होता है, यानी कि 21/20। उसके बाद देखें तो दूसरे वर्ष में 4% कमी हो गई, इसका फ्रैक्शन वैल्यू अगर देखें दोस्तों तो 1/25 होता है, यानी कि 24, यानी कि कम गया तो 24/25 हो गया। अब यहाँ पर देखें कि अभी जा करके जनसंख्या इसकी कितनी है, तो जनसंख्या 30,240, यानी कि इसकी जनसंख्या दूसरे वर्ष के अंत में इसकी जनसंख्या जो है वो 30,240। तो पहले वर्ष के अंत में जनसंख्या कितनी थी, इसको जाकर के हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, है ना, बतलाना है। तो देखेंगे हम लोग कि सबसे पहले आपकी जनसंख्या कितना था, उस चीज़ को हम लोग आगे देखने का प्रयास करेंगे। 6 चौके 24, 5 चौके 20 काटेगा दोस्तों, तो काटिए इसको आप। 6 पचे 30, अब 2 अंक उतरेगा तो यहाँ एक 0 बैठा देंगे, और 6 चौके 24, और उसके बाद दोस्तों एक क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। फिर अगर काटना है तो फिर जाकर काटिए, 21 से काटिए, 21 दूनी 42, 21 दूनी क्या हो जाएगा दोस्तों 42 हो जाएगा। फिर 8 बचा और 4, यानी कि 21 चौके 84, और 0 के दोस्तों 0 लिखेंगे। x बराबर जा करके 125 गुने 240, है ना, 5 में 5 25 में 5 से गुना करेंगे तो 125 आएगा, और 240 है दोस्तों। उसके बाद अगर हम देखें कि गुना करने के बाद दोस्तों आपका जो जनसंख्या आ जाएगी वो 30,000 आएगी। लेकिन पूछा है कि पहले वर्ष के अंत में जनसंख्या कितनी थी, ये पहले वर्ष के अंत में जनसंख्या कितनी थी। तो पहले वर्ष यहाँ देखेंगे दोस्तों, तो पहले वर्तमान जनसंख्या इसकी कितनी थी, तो जाकर के 30,000 थी, और पहले वर्ष के अंत में कितना वृद्धि हुई है, तो 21% में कि 5% वृद्धि हुई है, तो 105 बटा आप 100 भी कर सकते हैं। 2 0 से दोस्तों 2 0 का हो जाएगा, कट जाएगा, 2 0 यहाँ अंत में आएगा, और उसके बाद हम लोग दोस्तों 105 दिया, 315 आपका, यानी कि एक पहले वर्ष के अंत में जो जनसंख्या थी 31,500, जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है दोस्तों। राइट आंसर क्या हो जाएगी ऑप्शन नंबर सी। आप लोग अगर नहीं दिख रहा है तो देखिए आप इस ऑप्शन को, है ना, राइट आंसर आपको ऑप्शन नंबर क्या है दोस्तों सी है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका 70 नंबर। ये तो बता दिए दोस्तों, है ना। यहाँ पे क्वेश्चन है आपका 70 नंबर, देखिए ध्यान दीजिएगा, बेहतर क्वेश्चन ही है। कह रही है दोस्तों कि 3 साल पहले एक कैसियो की जनसंख्या 2,50,000 थी, यानी कि 2,50,000 3 साल पहले कैसियो की जनसंख्या थी।
लेकिन 3 वर्षों में, पिछले 3 वर्षों में 3%, 4%, 6% की वृद्धि हुई, तो कस्बे की वर्तमान जनसंख्या क्या होगी? तो 3% यानी कि 103/100, और 4% मतलब 104/100, और या के 6% मतलब 106/100। आप लोग दोस्तों इसको काट छाट करने का प्रयास कीजिएगा। 4 जीरो से 4 जीरो हमने काट दिया, बाकी आप गुना करके इसको आप आंसर लाने का क्या कीजिएगा? प्रयास कीजिएगा। और जाकर के हम आपको आंसर बतला देते हैं दोस्तों कि आंसर इसका कितना आएगा, आंसर इसका कितना आएगा। अभी हम काट देते हैं, अभी काट देते हैं आपको, है ना। 25 चौके 100, यहाँ काटे दोस्तों 2 से काट देंगे। 52 दूनी 104, 2 दूनी 4, यहाँ काटेंगे दोस्तों 53। यानी कि हम आपके लिए और इस क्वेश्चन को आसान बना दिए दोस्तों, और आसान बना दिए हैं। अब इसको आप लोग है ना गुना कीजिएगा कि इसका जो राइट आंसर आएगा वो जा करके कितना आएगा। तो राइट आंसर आएगा दोस्तों 2,83,000 है ना 868, यानी कि आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए आएगा। आप इसको गुना करके आंसर लाने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग ध्यान देंगे। 71 नंबर क्वेश्चन जा करके कह रहा 3 वर्ष पहले बंगलोर की जनसंख्या 3 लाख थी। कितना थी? 3 लाख। 3 वर्ष बाद क्रमिक रूप से जनसंख्या जो दोस्तों वो 2%, 3%, 4% की दर से बढ़ी। तो वर्तमान में बंगलोर की जनसंख्या कितनी है? तो जा करके तो आखिर बंगलोर की जनसंख्या थी वो कितना थी दोस्तों? 3 लाख थी। पहली वर्ष जो बढ़ी वो 2% यानी कि 102/100। दूसरी वर्ष जो बढ़ी 5% यानी कि 105/100, और तीसरी वर्ष जो बढ़ी 4% यानी कि 104/100 दोस्तों। अब यहाँ पर देखेंगे तो बंगलौर की वर्तमान जनसंख्या क्या थी? तो 2 जीरो से 2 जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो। अब यहाँ देखेंगे 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 21 25 75 से यहाँ काटेंगे दोस्तों तो जा करके 52। क्या आ जाएगा? 52। यानी कि 3 गुने 102 गुने 21 गुने 52 दोस्तों। अब इसको आप लोग है ना क्या कीजिएगा? तो गुना कीजिएगा, और गुना करने के बाद इसका जनसंख्या जो आ जाएगा वो जा करके 3,34,000, 3,34,152 आपको जनसंख्या आने वाला दोस्तों। और गुना करके आप इसको है ना कंप्लीट कर लीजिएगा। गुना करके आप क्या कीजिएगा दोस्तों? कंप्लीट कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 72 है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 72 है। कुछ क्वेश्चन को आप लोग कैलकुलेशन कीजिएगा ताकि आपको है ना कैलकुलेशन में भी थोड़ा सा एक दिमाग लगाना पड़े, ताकि आप एग्जाम में कोई दिक्कत ना हो पाए। तो सिर्फ देखने से काम नहीं चलेगा, जो कैलकुलेशन भी आप लोगों को करना है। एक गांव की जनसंख्या पहले वर्ष 2% वृद्धि, दूसरे वर्ष में जा करके 0.4% की वृद्धि, तीसरे वर्ष बीमारी के कारण 0.4% घट गए। तो 3 वर्ष बाद इसकी जनसंख्या क्या होगी? यदि पहले वर्ष की शुरुआत में 2000 थी, यानी कि पहले जनसंख्या जो था दोस्तों वो 2000 था। कितना था? 2000 था। पहली वर्ष जाकर के क्या हुआ दोस्तों? 0.2% वृद्धि, यानी कि 100.2% की क्या हो गई दोस्तों? वृद्धि हो गई। दूसरे वर्ष में 4% यानी कि 100.4% की क्या हो गई दोस्तों? वृद्धि हो गई। और या कि तीसरे वर्ष में जा करके 0.4% घट गए, यानी कि 99.6% हो गई दोस्तों। अब जा करके पॉइंट जैसे ही हटाएंगे दोस्तों, यहाँ पर हम क्या करेंगे? 0 बैठाने का क्या करेंगे दोस्तों? प्रयास करेंगे। अब देखिए 3 जीरो से 3 जीरो आपका दोस्तों क्या हो जाएगी? समाप्त हो जाएगी। ये सारे को अगर आप गुना कीजिएगा तो गुना करने के बाद जा करके आपको 2003 जा करके 2003 96 79 36 96 79 36 आ जाएगी दोस्तों। ये सारे को गुना करने के बाद इसके बाद जा करके आप इसे भागा लगाइए दोस्तों। भागा लगाइए, कितना? 6 जीरो है दोस्तों। अब यहाँ देखिए कि 6 अंक के बाद आप जीरो बैठाइए। 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर आप पॉइंट बैठा दीजिए, यानी कि 2003.96। अब यहाँ पे कितना है? 97 लगभग दिया है। तो राइट आंसर आपको ऑप्शन नंबर का हो जाएगा दोस्तों बी हो जाएगी। आप उसको गुना करने का प्रयास कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों
73 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या नंबर है दोस्तों? 73 नंबर क्वेश्चन है। कह रहा है कि 3 वर्ष पहले एक फ्लैट का मूल्य 65 लाख रुपया और इसके पहले दूसरे वर्ष और तीसरे वर्ष की संपत्ति पर क्रमशः 5%, 4%, 3% दर से हासिल हुआ यानी कमी हुआ, तो फ्लैट का वर्तमान मूल्य क्या होगा? यानी कि 65 लाख रुपया में ये जाकर क्या लिए हैं? फ्लैट लिए हैं दोस्तों। 65 लाख रुपये में फ्लैट लिए हैं। अब पहली बार से जनसंख्या जाकर के इसकी कीमत 5% कम गई तो कितनी लगी दोस्तों? 95। 4% कम गई कितनी लगी दोस्तों? 96। और 3% कम गई तो कितनी लगी दोस्तों? 97। आपको इस बात को ध्यान रखनी है। तो फ्लैट की वर्तमान कीमत क्या होगी? तो 2 जीरो से 2 जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो। अब काटेगा दोस्तों तो जा करके 13 पच्चे 65 और 2 पच्चे 10 और 48 दूनी 96। ये सारा का आप गुना करके आप एक क्वेश्चन को कमेंट बॉक्स में आंसर बतलाने का प्रयास कीजिएगा कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। अगर एग्जाम में इस प्रकार की क्वेश्चन आती है तो आप प्रयास कीजिएगा कि ऐसा क्वेश्चन को स्किप कर दें, नहीं बनाएं। नहीं तो फिर आपको टाइम सिर्फ क्या होगी दोस्तों? बर्बाद होगी। अगर टाइम मिलेगा तो लास्ट में इस प्रकार क्वेश्चन को हल करने का प्रयास कीजिएगा। शुरू में बन तो जाएगा, बहुत भारी नहीं है, लेकिन कैलकुलेशन गुना आपको करवा रहा है, जो कि आपको गुना करने में समय लगेगा। तो समय के देखते हुए आप क्या कीजिएगा? काम कीजिएगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट देखेंगे 74 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। 74 नंबर क्वेश्चन क्या कह रही है? 74 नंबर क्वेश्चन कह रही है दोस्तों कि एक मोबाइल की कीमत पहले वर्ष 5% क्रमिक रूप से 5% और 2% कमी हुई और इसके बाद कीमत में क्रमिक रूप से 10% और 20% का हुई वृद्धि हुई। यानी कि अगर देखें पहले वर्ष देखें और उसको अब देखें तो यहाँ करके पहले कीमत में 5% की कमी हुई तो 5% का अगर फ्रैक्शन वैल्यू निकालेंगे दोस्तों तो 1/20 यानी कमी बोला जा रहा है। तो पहले कीमत था 20, अब कम का हो गया कितना दोस्तों? 21। तो उसके बाद दूसरे वर्ष में 2% कमी हुई तो 2% का फ्रैक्शन वैल्यू निकालेंगे दोस्तों तो 1/50 यानी पहले कीमत था 50, अब हो गया जाकर के 49। अब क्या हो गया दोस्तों? 49। फिर पहले वर्ष में 10% की वृद्धि, पहले वर्ष में 10% की वृद्धि तो यहाँ 1/, क्या होगा दोस्तों? 10 फ्रैक्शन होगा। तो पहले कीमत थी 10, अब 1 बढ़ गई, हो गई कितना? 11। फिर देखें कि 20% की वृद्धि हो गई तो 20% के 1/5 यानी पहले थी 5 और 1 बढ़कर तो हो गई 6। यानी कि अगर हम बात करें दोस्तों तो पहले कीमत थी, इस मोबाइल को ये सारे को गुना करेंगे 5 दूनी 10, 10 पचे 50 पर कितना जीरो दोस्तों? 3 जीरो। ये पहले मोबाइल जा करके आपको मोबाइल की कीमत थी 50,000, अब जा करके मोबाइल की जो कीमत हो रही है वो 61,446 इशारे को गुना कीजिएगा कितना आ जाएगी? आप बताइए कि इस मोबाइल की कीमत में कितना की वृद्धि हुई? तो 11,446 रुपये की दोस्तों क्या हो गई? वृद्धि हो गई। ये बात को आपको समझना पड़ेगा। इसका किससे वृद्धि हुई दोस्तों? तो 50,000 से जा करके वृद्धि हुई। परसेंट के लिए दोस्तों क्या होगा? 100 यानी कि 2 जीरो से 2 जीरो। अगर काटेंगे फिर दोस्तों तो इसको काटेंगे हम लोग 2 बार में काट सकते हैं। 2 बार में इसको हम क्या कर सकते हैं? काट सकते हैं। 5 दूनी 10, 7 दूनी 14, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6 और इसको ही दोबारा काटेंगे दोस्तों तो 250। अब यहाँ पर दोस्तों हम अगर पूर्णांक तोड़ते हैं तो पूर्णांक तोड़ने के बाद 22.223/250 आएगा दोस्तों। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। यहाँ भागा लगा करके आप इसको तोड़ने का प्रयास कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। लास्ट क्वेश्चन है आज का क्वेश्चन, ये जो है दोस्तों वो क्या है? लास्ट है। क्या रहा? यदि किसी वर्ग की भुजा में 5% वृद्धि कर दी जाए तो उसके परिणाम में कितना प्रतिशत की वृद्धि हो गई?
हो जाएगी। अब यहाँ देखेंगे कि 5% का फ्रैक्शन वैल्यू देखें दोस्तों, 1/20 पहले बार की जो भुजा थी वो जाकर 20 थी, अब जाकर के जो भुजा हो गई वो 21 हो गई। कितना बढ़ गई दोस्तों, 1 बढ़ गई। किससे बढ़ गई, 20 से। परसेंट के लिए दोस्तों क्या, तो 20×5 100, यानी कि 20×5 100, यानी कि जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो 5% की क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। यानी कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो गई, है ना। इस प्रकार से आपको अब इस शेयर या फिर क्वेश्चन को, वीडियो को आप जितना ज़्यादा ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, ताकि आपको समय से हम वीडियो उपलब्ध करा सकें, है ना। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट सेशन में लेकर के जो आएंगे वो जा कर के आपका, है ना, 76 से लेकर के 95 तक के लेकर के आएंगे। और एक लास्ट सेशन होगा वो जो 95 से लेकर 96 से लेकर के 109 तक के हम दोस्तों फाइनल करने का प्रयास करेंगे। जय हिंद।